अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करना चाहेंगे हमारे डिमांड जोन सप्लाई जोन का रूल नंबर 4। ये जो हमारी वीडियोस है ये जोन को वैलिडेट करने के लिए है। तो जोन को किस तरीके से वैलिडेट करना है हमें, वो हमारा ये प्रोसेस चल रहा है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले हमारा रूल नंबर फर्स्ट था कि हमें सबसे पहले 1 2 का 4 देखना है, फिर वाइट वाइट एरिया देखना है, फिर टीआर और एटीआर देखना है। अब हमारा रूल नंबर 4 है जिसका नाम है लैगिंग बिहाइंड कैंडल। अब ये लैगिंग बिहाइंड कैंडल होता क्या है, अब आपको पता चल रहा है। यहाँ पर लैगिंग की हमारी बातचीत चलेगी इस वीडियो के अंदर। तो लैगिंग बिहाइंड कैंडल का मतलब ये हुआ है कि इस लैगिंग के पीछे किसी भी कैंडल का बॉडी नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा लैगिंग है, इस लैगिंग के पीछे क्या है, किसी भी बॉडी, किसी भी कैंडल का बॉडी नहीं होना चाहिए, याद रखो। अगर बॉडी है तो फिर ये जोन नहीं चलने वाला है, याद रखो। अगर बॉडी है तो ये जोन क्या है, चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर मार्केट बुलिश है, 200-300 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर है, तो इसका मतलब ये जोन फिर चलने वाला है। फिर वहां पर स्टॉप लॉस ना होके वहां पर फिर ये एंट्री हमें मिलने वाली है, आप लोग याद रखो। तो अब सबसे अच्छा जोन हम उसको कहेंगे कि इस लैगिंग के पीछे खाली एरिया अगर है, इस टाइप का अगर एरिया है, मान लो इस टाइप का अगर एरिया है, खाली एरिया अगर है ना उसके पीछे, तो वो बहुत अच्छा लेगिन होता है, याद रखो आप। अब अगर बॉडी इतनी सी भी है, मान लो छोटी सी बॉडी है, तब भी बहुत अच्छा है। यानी इस लेगिन के 50% हिस्से को क्या नहीं करना चाहिए, बॉडी कवर नहीं करना चाहिए। आप लोग ये बात याद रखना। अब अगर मान लो विक आ गई, तब क्या करेंगे। तो अगर विक आ गई तो वो चाहे कितनी बड़ी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, याद रखो। अगर इस कैंडल का बॉडी इस कैंडल के 50% वाले एरिया को अगर वो कवर कर रहा है, अब देखो ये तो 100% कर गया। ये वाला कैंडल ने इस वाली कैंडल को 100% कवर कर रखा है। तो अब अगर ये आ गया, अब ये 50 कर रखा है, ये आ गया तो 50 से कम कर रखा है। तो ऐसी कंडीशन में तो ये बहुत अच्छा जोन है, याद रखो। और अगर थोड़ा सा नीचे आ गया, अब ये 50 से कम है, देखो 50% ये हो गया इसका, तो अभी भी बहुत अच्छा ये लेगिन है, याद रखो आप। अब अगर ये ऐसा सीन आ गया मान लो, तो अब ये बहुत अच्छा जोन नहीं है, याद रखो आप। और अगर ये आ गया तब भी इसका लेगिन बहुत अच्छा नहीं है। तो ये हमारा है रूल नंबर 4, लेगिन बिहाइंड कैंडल, के हमारे इस लेगिन के पीछे किसी भी कैंडल का बॉडी नहीं होना चाहिए, फिक हो सकती है। ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं वो उसको अपन समझते हैं। जैसे ड्रॉप बोरिंग रैली है हमारा। अब इस ड्रॉप के पीछे देखो ये हमारा कैंडल है। तो अब ये कैंडल का विक तो देखो इसको कवर कर रखा है, लेकिन इस कैंडल का जो बॉडी है, इसके बॉडी को कवर नहीं कर रखा। इसका मतलब ये बहुत अच्छा यहाँ पर जोन है। इसको हम बोलेंगे लेगिंग बिहाइंड कैंडल। ठीक है। अब जैसे ये हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली है, 1 2 का 4, व्हाइट एरिया, टीआर एटीआर देखा। अब रूल नंबर 4 क्या लगाना है, इस कैंडल का जो 50% जो हिस्सा है, जैसे मान लो इसका ये 50% हिस्सा है ये वाला, तो अब ये इसने कवर कर रखा है बॉडी ने, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जोन चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर है तब चलेगा, याद रखो आप। इसके पीछे का रीजन ये भी है। अब फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं, ड्रॉप बोरिंग रैली है। इसका 50% एरिया पे कोई भी बॉडी नहीं है, सब खाली एरिया है। तो ये सबसे अच्छा गुड एंड गुड जोन है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल समझते हैं, फिर उसके बाद हम इस वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास में कुछ एग्जांपल है जिसका नाम है लेरी स्लैब। अब ये लेरी स्लैब के अंदर हमारा एक जोन बना था। आप गए 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर। अब जैसे 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर गए तो हमारा एक पैटर्न था जिसका नाम है रैली बोरिंग रैली। तो सबसे पहले इस रैली बोरिंग रैली के अंदर हम क्या करेंगे, 1 2 का 4 देखेंगे। तो अब आप दिमाग लगाओ, ये 1, ये 2 और ये 4 है, तो 1 2 का 4 तो है। इस कैंडल के सामने किसी भी कैंडल का बॉडी नहीं है ये आने से पहले।
इसका मतलब व्हाइट एरिया भी है। फिर तीसरा टी आर ए टी आर, तो अब देखो इस कैंडल का टी आर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा है। इस कैंडल का ए टी आर ज्यादा होना चाहिए, ए टी आर ज्यादा है 7.36। इस कैंडल का टी आर ज्यादा, तो इसका मतलब टी आर ए टी आर का रूल भी फॉलो कर रहा है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारी एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस। प्राइस आया, टैप किया, ऊपर चला गया। अब इस लेगिन के पीछे देखो आप, ये हमारा लेगिन है रेली बोरिंग रैली का। इस लेगिन के पीछे किसी कैंडल का बॉडी है क्या? नहीं है, खाली एरिया है। तो गुड जोन है, गजब चला है और हमें यहाँ पर रिटर्न देके गए। अब हम बात करते हैं जैसे हमारे दूसरे एग्जांपल की। हमारा दूसरा एग्जांपल है टाटा केमिकल के अंदर। हम देखते हैं तो टाटा केमिकल के अंदर भी जो है ना एक जोन चला है, वो हम आपको बताएंगे इसका कौन सा जोन चला था। हमें ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसके अंदर। एक मिनट रुकिए आप। इसका जोन चला था, बहुत शानदार जोन था, चला था इसका। इसका लेगआउट अच्छा नहीं था, तो टारगेट अच्छा नहीं मिला हमें। ये देखो आप, ये क्या है हमारा, ये आप देखेंगे ना, क्या नाम है इसका बताइए चलो। तो इसका नाम है ड्रॉप बोरिंग रैली। अब ये ड्रॉप बोरिंग रैली में क्या, देखो ये ड्रॉप, ये बोरिंग, दोनों बोरिंग है और ये रैली है। अब ये ड्रॉप बोरिंग रैली के अंदर क्या हुआ, ये तो हमारा क्या है एंट्री। अब देखो प्राइस ऊपर जाके वापस ऊंचे एरिया में आके फिर देखो कितना अच्छा ऊपर की तरफ गया है। तो अब ये यहाँ से यहाँ कितना परसेंट रिटर्न मिला, ये लो 8%। अब हमने क्या कहा, कितनी कैंडल में, 6 कैंडल में आपको रिटर्न मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 6। इसका मतलब हमारा टारगेट यहाँ कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब 6 कैंडल में देख लो आप क्या है, कितना मिल रहा है अपन को 6 कैंडल के अंदर। तो हमने आपको कहा था 5% कम से कम मिलना चाहिए, तो 5% पूरा पूरा मिल रहा है हमें यहाँ पर। समझ गए? तो अब ये क्या है, ये हमारा लेगिन है, 1 2 का 4 भी है, व्हाइट एरिया भी है। और हालांकि इसका क्या, ये लेगिन लेगआउट अच्छा नहीं था, फिर भी बहुत अच्छा जोन चला है ये। तो अब ये देखो इस कैंडल के पीछे खाली एरिया है कि नहीं, ये बताओ। खाली एरिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर लेगिन बिहाइंड कैंडल है, तो ये जोन चलने वाला है। तो ये गो जोन गजब चला है। अब ये देखो आप, ये हमारा है रैली बोरिंग रैली। अब इस लेगिन के पीछे देखो विक तो है लेकिन बॉडी नहीं है। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और बॉडी है तो बहुत छोटी सी है, 50% एरिया को कवर नहीं कर रखी है वो। तो अब क्या होगा, ये तो हमारी एंट्री प्राइस होगी और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। आपको ना पहले से ही अलार्म लगा के रखना पड़ेगा, याद रखो आप। अब क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई और 6%, 6 कैंडल तक हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो लगभग ये यहाँ तक जाके आया। तो हमारा टारगेट पहले से लगा हुआ होना चाहिए 5%। ये लो भाई साहब, यहाँ तो हमें 8% मिल रहा है, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ लगभग 3 4 कैंडल के अंदर ही हो गया। तो आपको 6 कैंडल तक तो इंतजार करना ही करना है, आप लोग ये याद रखो। ठीक है, चलिएगा अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। ये हमने खुद ने एग्जांपल लिया है, अभी कुछ दिन पहले की बात है ये, लिंडे इंडिया। अब इस लिंडे इंडिया के अंदर जब भी हम 2 आवर्स के चार्ट पे हम जाएंगे, तो हमें यहाँ पर क्या नजर आया, देखो आप, एक डिमांड जो नजर आया रैली बोरिंग रैली का। अब इस रैली बोरिंग रैली के अंदर क्या बात है, इस लेगिंग के पीछे देखो खाली एरिया, अगर वीक, अगर बॉडी है तो वो 50% वाले पार्ट को कवर नहीं कर रखी है। देखो ये इस बॉडी का 50% वाला एरिया है। तो अब अगर ये वाला कैंडल है ना, ये रेड वाला कैंडल, मान लो अगर ये कैंडल ऐसा होता, इतना बड़ा होता कैंडल, ये समझ रहे हैं आप, तो फिर ये नहीं चलता, याद रखो डिमांड जोन।
क्योंकि इसके पीछे क्या आ गया, एक बड़ा कैंडल की बॉडी आ गई, तब ये नहीं चलने वाला। लेकिन यहाँ खाली एरिया है तो पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है अभी भी, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, एक बहुत अच्छा हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिला और गजब जोन चला है। आप लोग देख सकते हैं 6 कैंडल के अंदर ही हमें टारगेट मिला था। तो ये देखो आप, ये हमारा 1 2 3 4 5 6, तो अब ये हमारा 5 कैंडल के अंदर ही 5% पूरा हुआ था। ये लो, हमारा यहाँ 6% जो है ना टारगेट हमें यहाँ पर मिला था। समझ गए मेरी बात। तो और लालच भी मत करना आप। अब जैसे 6% हुआ ना, तो फिर देखो कितनी स्पीड से नीचे भी गिरा है। तो 6 कैंडल के अंदर जो मिल रहा है वो लेके निकल जाओ। नहीं बेचोगे, होल्ड करोगे, तो जो बन रहा था वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो है। अब एक और जोन बना है इसके अंदर, ड्रॉप बोरिंग डेली, लेकिन इसमें व्हाइट एरिया नहीं है। तो हालांकि इसके अंदर ये चला भी है थोड़ा, तो व्हाइट एरिया होने की वजह से हमने इसको वापस लिया नहीं है। चलिएगा, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, फिर इसके बाद में हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। अब जैसे कि हमारा ये जोन है, ठीक है, अभी इसके अंदर क्या है, ये हमारा है ड्रॉप बोरिंग रैली या रैली बोरिंग रैली। अब इसके पीछे बॉडी आ गया, तो ये जोन चलने वाला नहीं है, याद रखो। अब जैसे सेल है, ये देखो आप, इसको समझो आप, इसको समझेंगे ना, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, रैली ड्रॉप बोरिंग रैली है। अब हमने क्या कहा कि भाई इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, नया जोन बना है। हम इस जोन की बात कर रहे हैं, ड्रॉप बोरिंग रैली की। अब ये क्यों चला, इसके पीछे तो लेगिंग बिहाइंड कैंडल है, फिर भी चला ये। तो अब हमने आपको कुछ पॉइंट्स कहे थे कि अगर मार्केट बहुत अच्छा बुलिश है तब ये चलेगा। अब ये देखो कितनी तारीख है, 15 जून को 25 जून को ये आया है, और चला कब है, देखो आप, ये चला है 26 जून को। अब मैं आता हूं निफ्टी के पास। तो अब जैसे निफ्टी के पास में हम गए ना, निफ्टी 500, तो 26 जून का कैंडल देखो आप। तो 26 जून का कैंडल जब देखोगे ना, देखो आप 26 तारीख को 304 रुपये, 304 पॉइंट का यहाँ पर गैप देखने को मिला है। गजब मार्केट चला है। तो जब मार्केट बहुत अच्छा हो ना, तब ये आप इस रूल को हटा सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि मार्केट ही पुलिस में है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों होगा, मुझे बताओ आप लोग। कुछ तो रीजन होना चाहिए स्टॉप लॉस हिट होने का। तो इसलिए ये चला है 1 2 3 4 5, और आज के दिन ये कम से कम 1-1.5% देके इसका टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। हालांकि इसको भी जोड़े ना, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। ये लो, लगभग यहाँ 4.5% हमें रिटर्न देखने को यहाँ पर हमें मिला है। तो जो अभी भी यहाँ पर है, तो उसको कम से कम 4% तो रिटर्न अभी भी हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ना, आप चीजों को समझकर आप ट्रेड ले सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिले। अब एक जो देखो, ये रहा ड्रॉप बोरिंग रैली, बहुत नीचे 116 पर है, तो अब देखते हैं आएगा नहीं आएगा, इंतजार में है हमारा पैटर्न। ठीक है ना, चलिएगा, तो हमारे इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं हम। तो आप लोग सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।